वेलकम साथियों। साल था 1897 यानी 1897 जब पहली बार एक अंग्रेज फॉस्टर क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने इंडिया में गाड़ी लाई। उसके बाद जमशेद जी टाटा पहले पर्सन थे जिसने इंडिया में गाड़ी लाई। 21 करोड़ हमारे पास है टू व्हीलर्स एंड 7 करोड़ है हमारे पास फोर व्हीलर्स। जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे ट्रकर जो है, जो ट्रांसपोर्टर्स है वो नाराज क्यों है, गवर्नमेंट एंड ट्रांसपोर्टर्स के बीच में कौन सा मुद्दा चल रहा है। तो इस वीडियो के रहेंगे पार्ट्स। पार्ट सेकंड में मैं बात करूंगा मैसिव चेंजेस जो लॉ में किए हैं, एंड जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम जो ट्रकर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे हम कैसे ट्रैकिंग को, हम कैसे रोड्स को अच्छा बनाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, तो चलो यार हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो साथियों बात हो गई मैसिव ट्रैफिक जैम्स थी, लॉन्ग क्यूज थी जो हम पेट्रोल पंप्स पे कल देख रहे थे। तो मुद्दा क्या है, बात क्या है, ट्रांसपोर्टर्स नाराज क्यों है। एक्चुअली होता क्या है, जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता जिसने रिप्लेस किया आईपीसी को यानी कि इंडियन पैनल कोड को, उसी पे सारा मुद्दा चल रहा है। जो हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आई। तो सेक्शन 304A है, उसके मुताबिक अगर कोई ड्राइवर कोई भी एक्सीडेंट करेगा, हिट एंड रन केस। यहाँ पे मैं आपको पहले बोलूं हिट एंड रन केस होता क्या है। जब कोई ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है फिर भाग जाता है वहां से, तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन केस। तो अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी उसको 2 साल की सजा मिल सकती थी या उसको फाइन हो सकता था। जो रिसेंटली हमने चेंज की, हमने बीएनएस बनाया, भारतीय न्याय संहिता। अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई ड्राइवर किसी को मारेगा फिर वो हिट एंड रन केस में फंस जाएगा, फिर वो वहां से भाग जाएगा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी पुलिस ऑफिशियल को इन्फॉर्म करने के बगैर, तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी एंड उसको 7 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो इसी पे जो हमारे ट्रकर्स हैं वो सारे नाराज हो गए, इसी पे हल्ला हो गया एंड इससे जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया की वो सारी डिस्टर्ब हो गई। साथियों तो बात है मिलियंस ऑफ पीपल की जो ड्राइविंग करते हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं। जब भी हम ड्राइवर की बात करते हैं, जब भी हम ट्रक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जब भी हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, हमारे पास 15 से 20%, 15 to 20% लॉसेस होते हैं हमारे रेवेन्यू में जो ट्रकर्स कमा सकते हैं ड्यू टू जब भी उनको माल खरीदना पड़ता है। बीच में आता है इंटरमीडिएटरी जिससे वो जो उनको शिपर तक ले जाता है, उससे इंडिया को 15 to 20% लॉस होता है पर ट्रकर को। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दूंगा, स्टैटिस्टिशिया का डेटा 2024 का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास 4,61,312 एक्सीडेंट्स हो गए इंडिया में। जो एक ट्रक है इंडिया में वो 300 किलोमीटर एक दिन चलती है एंड उसमें से 40% वो ट्रक खाली चलती है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। जो हमारे ट्रकर्स हैं वो 300 किलोमीटर पर डे चलते हैं, 40% एम्प्टी उनको चलना पड़ता है, उससे फ्यूल जो है वो लॉस हो जाता है। जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, जब भी एक ट्रक चलती है पर किलोमीटर 3.6 रुपीज पर टन पर किलोमीटर खर्चा आता है हमारा। तो अगर हम ट्रक्स की बात करेंगे, जो भी इंडिया में माल पहुंचता है, जो भी इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम पहनते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें ट्रक्स के थ्रू आती है। बिकॉज जो इंडिया का लॉजिस्टिक्स है 71% बाय रोड होता है, जिसमें हमारे जो ट्रक्स हैं या बाकी वाहन हैं वो रोल प्ले करते हैं। 17.5% जो रेल से आता है। सबसे बड़ा जो है दैट इज ट्रकिंग, दैट इज 71% जो इंडिया है सारा ट्रकिंग से ही होता है। तो मुद्दा यहाँ पे यही था, जो एक कानून है गवर्नमेंट को बोल रहे थे वो इसको चेंज करूं, ठीक है, बट हमें सोचना चाहिए, जो भी ट्रकर है उसको भी सोचना चाहिए, जो भी आम पर्सन है हमें भी सोचना है। जो लाज आते हैं हमारे लिए ही आते। तो लास्ट में मुद्दा क्या है, जो हमारे ट्रकर भाई हैं उनका भी कहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं कि जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, स्पेशली इन द इंडियन विलेजेस, वहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है तो जो लोग आते हैं, मॉब आता है, वो उनको पकड़ता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, तो वो पुलिस के पास नहीं जा सकते। तो वो भी एक इशू है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, जो लॉ है उसको इस तरीके से बनाया जाए जो ड्राइवर्स हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, जो आम लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट में हमारी सजेशन रहेगी जो गवर्नमेंट के लिए है या फॉर द पीपल, पहली चीज़ जो है हमें अच्छी रोड्स बनानी चाहिए। जो अच्छी रोड्स होंगी तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, वाइड रोड्स एंड गुड रोड्स। दूसरी चीज़ है सेफ्टी रूल्स पे हमें फोकस करना चाहिए। जो भी ड्राइवर होगा व्हेन ही ड्राइव्स तो उसको सेफ्टी रूल्स पे फोकस करना चाहिए।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी है, वी शुडंट यूज़ एनी नार्कोटिक प्रोडक्ट, या हम फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम ड्राइव करें। तीसरी सबसे बड़ी बात है, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए जो हमारे ड्राइवर्स हैं या जो आम लोग हैं, उनको कैसे सड़क पे चलना होता है, तो उसके लिए भी उनको ट्रेन करना चाहिए। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जो सड़क से चलती है, वहाँ से कोई पर्सन आता है, वो हॉर्न बजाते रहते हैं बट वो मानता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो विलेजेस में होते हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस, एंड उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ही मार जाते हैं। लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड इससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। फ़ी अमान अल्लाह।